Hi learners, hope you guys are doing great. PYQs of chapter 1 is done. Now we're going to start with the PYQs of chapter 2, that is Principle of Management. तो अगेन वैसे ही हम लोग का सिस्टम चालू रहेगा. सबसे पहले हम करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस. तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल हैज टू बी चेंज्ड एज पर द रिक्वायरमेंट. ताकि क्वेश्चन भी ऐड कर देता हूं एज पर द प्रिवेलिंग सिचुएशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. तो सर एक ही प्रिंसिपल का फीचर बोलता है दैट इज कॉल्ड एज कंटीजेंट. प्लीज यार थोड़ा सा अच्छे से लिखिएगा. The application of principle of management is contingent depend upon a prevailing situation at a particular point of time. ठीक है कि एप्लीकेशन सिचुएशन रिक्वायरमेंट के हिसाब से बदलना पड़ेगा. एम्प्लॉयज अच्छी सैलरी डिजर्व करते हैं. अच्छी क्या है वो डिपेंड करता है करंट सिचुएशंस पे, वो डिपेंड करता है मेरी पेइंग कैपेसिटी पे, वो डिपेंड करता है अभी हमारा वेज रेट क्या चल रहा है. ओके तो इसी के साथ हम चलते हैं अब सेकेंड क्वेश्चन की ओर. आफ्टर फिनिशिंग हर MBA डिग्री कोर्स सानिया गेट्स अ जॉब ऑफ असिस्टेंट मैनेजर. पहले पढ़ लेते हैं. आइडेंटिफाई द टू फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल. वाओ, व्हाई डू प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट 100% and general guidelines मिलेगा. Retail companies, cousin Sonia, who works in the same company. So now decide to guide Sania for experience making aware of the important facts. She tells that provide any ready-made jacket और ready-made jacket नहीं है तो वो हो गए general guidelines. और rigid, they are not rigid prescription, rigid नहीं है. They need to be modified by the manager. आपके हिसाब से आप कर सकते हो. So that is flexible. चलो देख लेते हैं. So general guidelines are general guidelines because the real अब इसी का आंसर है ना नीचे भी है. Where real situation are no ready-made jacket because the real situation are complex and dynamic. They keep on changing. इसलिए दे डू नॉट प्रोवाइड अ रेडीमेड स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन. यार एक और बात है, प्रिंसिपल हम इंसानों पे लगाते हैं और जरूरी नहीं है हर बार हमें सेम रिजल्ट मिले क्योंकि और आसपास का सिचुएशन बहुत ही ज्यादा डायनामिक और कॉम्प्लेक्स होता है. तो ऐसा नहीं ये लगाओ तो सॉल्यूशन मिल जाएगा. चलो आगे बढ़ते हैं. हाउ कैन द प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन पॉजिटिवली इम्पैक्ट. वाओ, तो डिसिप्लिन समझाना है और उसका बी पार्ट भी एक्सप्लेन हाउ परफॉर्मेंस बेस्ड रेम्यूनरेशन सिस्टम अलाइन विद द प्रिंसिपल रेम्यूनरेशन. वाओ, तो सबसे पहले द प्रिंसिपल ऑफ किसने प्रपोज किया है याद रखना हेनरी फ्योल. स्पेलिंग ध्यान से. द इंपॉर्टेंस क्लियरली रूल्स गाइडलाइंस सारी चीजें बता देनी है. हर एक को अगर क्लियरली पता हो क्या करना है कैसे करना है तो क्लियर रहेगा, कमिटमेंट रहेगा. अब इसका फायदा क्या है? impacts like accountability, it reduces absenteeism and consistent performance. ये प्लीज अंडरलाइन कर लो क्या है. accountability, reduce absenteeism and consistent performance on employees behavior. ये बोर्ड्स में पूछा हुआ है. अकाउंटेबिलिटी की भाई आपको पता है आपको इसी के हिसाब से काम करना है. एम्प्लॉय एब्सेंट भी नहीं होगा और एम्प्लॉयज का बिहेवियर एकदम कॉन्स्टेंटली अच्छे से करता रहेगा. नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन. क्या बोलता है? हमारा फेयर कंपनसेशन होना चाहिए एम्प्लॉयर दोनों के लिए. एम्प्लॉयर की पेइंग कैपेसिटी पे होना चाहिए और एम्प्लॉय के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेसिक सारी चीजें फुलफिल होने चाहिए. सो इसलिए अगर आप एम्प्लॉय को हम डायरेक्टली लिंक कर देते कि अगर आपने ज्यादा काम किया तो हम आपको ज्यादा रिवॉर्ड देंगे. डायरेक्ट लिंक बिटवीन व्हाट? द एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड्स. आप ज्यादा एफर्ट्स डालोगे तो आपको ज्यादा रिवॉर्ड्स मिलेगा. इससे जो भी हमारे एम्प्लॉयज हैं, वर्कर्स हैं, वो एक हद तक मोटिवेटेड हो जाएंगे और जान लगाकर काम करेंगे. Excellence Academy is a disciplined organization. It lacks well-defined rules and regulation. Or we're going to find out there's a proper if there's an organization. ना कौन सा है भाई प्रिंसिपल फॉर्म बाय कि भाई जो भी देखो आपको रूल्स होने चाहिए. वो कैसे पता चला? तो यह एक्सपीरियंस. कैसे पता चला? आपके विजडम नॉलेज. तो कैसे? प्रिंसिपल्स ऑफ फॉर्म बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन. द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक्सपीरियंस. एक चार याद रखना: एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंट, विजडम एंड नॉलेज. फॉर एग्जाम्पल इज इंडिस्पेंसेबल फॉर पर्सिस्टेंस मैनेजमेंट थियोरी. इन ऑर्डर की फैटिग्यू की वजह से हमें अगर एम्प्लॉयज थकते हैं तो प्रॉपरली देखना पड़ेगा
हमें प्रॉपर रेस्ट इंटरवल असाइन करने पड़ेंगे, कितनी बार रेस्ट देना है, रेस्ट इंटरवल का ड्यूरेशन क्या है, सारी चीजों को प्रॉपरली डिजाइन करना जरूरी है। नेक्स्ट, द मैनेजर ऑफ ए रिटेल स्टोर एज अ टीम ऑफ 10 सेल्स एसोसिएशन, they decide to implement the principal division of work. However, one sales associate is assigning and believe they should have more authority in decision making. Principal division helps in improving the efficiency. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डिविजन ऑफ वर्क सिंपल सा बोलता है हम काम को छोटे छोटे टुकड़ों में असाइन करेंगे, हर बंदे से वही काम करेंगे जो वो अच्छा है, और रिपीटिवली अगर वो टास्क को परफॉर्म करेगा तो उससे क्या हो जाएगा, स्पेशलाइजेशन, हर चीज का हम एक्सपर्ट लेकर आएंगे। अब गाइस बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझे मिला है, ध्यान देखिएगा। हाउ कैन द मैनेजर बैलेंस द डेलीगेशन टास्क व्हेन ensuring appropriate authority? हर किसी के पास अप्रोप्रिएट अथॉरिटी होनी चाहिए। सबसे पहले असेस इंडिविजुअल कैपेबिलिटी। भाई पावर्स देने से पहले हमें अच्छे से देखना है हर मेंबर की स्ट्रेंथ, वीकनेस, स्किल्स एंड प्रेफरेंसेस। जो भी हम मेंबर की बात कर रहे हैं उनकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, स्किल्स क्या है, प्रेफरेंसेस क्या है, ताकि हर किसी को जब भी हम टास्क असाइन करें वो किस हिसाब से हो, उनकी एबिलिटी के हिसाब से। ये एनसीईआरटी में नहीं है, बाहर का क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। दूसरा, इंकरेज इनपुट्स एंड इन्वॉल्वमेंट, कि भाई साहब हमें मेक श्योर करना है कि जो भी हमारे एम्प्लॉयज पावर्स देने से पहले वो फ्रीली अपने बारे में कंट्रीब्यूट करें, उनके सजेशंस हो जाए, उनके प्रेफरेंस हो जाए, उनके आइडियाज हो जाए। कोई भी टास्क असाइन करने से पहले इन चीजों पे हमें क्लियरिटी चाहिए। नेक्स्ट, सेट क्लियर एक्सपेक्टेशन, कि भाई हर टास्क जो भी हमें करना है हम वो टास्क कैसा एक्सपेक्ट करते हैं, कैसा होना चाहिए। फिर वी हैव टू हैव कोलैबोरेटिव कल्चर, कि टीम मेंबर्स के बीच में प्रॉपर कोलैबोरेशन होना चाहिए, यही सारे टीम मेंबर्स मिलकर अच्छे से काम करें। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलती से आगे पूरा इंडिया हिल जाएगा। एसएस इंडिया इंडिविजुअल कैपेबिलिटी, इनपुट्स एंड इन्वॉल्वमेंट, थर्ड ए क्लियर एक्सपेक्टेशन और फोस्टर अ कोलैबोरेटिव। चलो अब आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस, अगेन अ वेरी स्मार्ट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन आते मेरे को स्मार्ट लगता है। पिंक स्टेप्स इज अ वेरी इनोवेटिव फुटवेयर ऑर्गेनाइजेशन. The company has the policy of paying proper attention training. Teaches various management principles which are not required, can apply, understand. Provide useful insights into reality. हम मैनेजमेंट को रियलिटी दे रहे हैं। ERP is able to increase the revenue economically use, तो ये हो जाएगा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा प्रोवाइड मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी, दूसरा में बताया ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। थर्ड जो मुझे दिख रहा है, दिस ओपनिंग इन 14 ब्रांच, campaigning poor children. Wow, poor children are the society. Social responsibility. Fulfilling what? Social responsibility. कि भाई साहब हमें सिर्फ अपने गोल्स टारगेट्स अचीव नहीं करने, हमें सोसाइटी समाज के बारे में भी सोचना है। वी नीड टू फुलफिल व्हाट? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक सेकेंड गाइस, मैं हर 8-10 मिनट में देखता रहूंगा कि वीडियो सही रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। चलो आगे बढ़ेंगे। इनिशिएटिव एंड एक्सप्रेस द कॉप्स। इट स्टेट दैट कि हम इनिशिएटिव का मतलब है वर्कर्स को इंकरेज करना है, वर्कर्स को बोलना है अपने आइडिया सजेशंस हमें दो। एक्सप्रेस द कॉप्स क्या होता है? टीम स्पिरिट, सबको मिलकर एक साथ को काम करना है। आई को रिप्लेस करना है विथ वी। देयर शुड बी म्यूचुअल ट्रस्ट, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, सारे एम्प्लॉयज को मिलकर एक साथ काम करना है। थ्री, एनी थ्री, देखो एग्जाम में सीधा आता है कोई भी तीन, तो सबसे पहले मैं होता तो मैं ये तीन ही लिखता, रेम्युनरेशन नहीं लिखता, रेम्युनरेशन लिख सकते हो। यूनिटी ऑफ कमांड क्या बोलता है? देयर शुड बी ओनली वन एंड वन बॉस फॉर एवरी एम्प्लॉय। अब ये प्रिंसिपल की एक लाइन है, अथॉरिटी इज अंडरमाइंड, डिसिप्लिन इज जेरोपोडाइड, ऑर्डर डिस्टर्ब एंड स्टेबिलिटी थ्रेटन। कि भाई ये कहां से प्रिवेल होता है? मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन से। ये कहता है, जैसे एग्जांपल है, दो मैनेजर्स कह रहे हैं, एक बोल रहा है 10% का डिस्काउंट दो, एक बोल रहा है 5%। जब हम दो मैनेजर्स के ऑर्डर्स को सुनते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता है हमें किसके ऑर्डर्स को फॉलो करना है और किसके ऑर्डर्स को हमें फॉलो नहीं करना है। इक्विटी, गुड सेंस, सारे एम्प्लॉयज को मिलकर एक साथ काम करना है। देयर शुड बी प्रॉपर ट्रीटमेंट, सारे एम्प्लॉयज एक समान है, कोई भी इनजस्टिस नहीं होना चाहिए एम्प्लॉयज बिहेवियर में।
needed to ensure fair treatment. जितने भी एम्प्लॉयज है उन सबको हमें फेयरली ट्रीट करना है. फोकस ज्यादा करना है काइंडलीनेस एंड जस्टिस. इस पे फोकस करना है, हमें फोकस करना है काइंडलीनेस एंड जस्टिस. सारे एम्प्लॉय एक समान है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. इसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट सी लाइन आप लिख सकते हो दैट द लेजी पर्सनल शुड बी डेल्ट स्टर्नली. कि कोई दो रिश्तेदार है, दो लोग है, एक रिश्तेदार है, एक नॉर्मल है. अगर रिश्तेदार ने भी गलती की और लेजी है तो उसको सजा तो वैसे ही हमें देनी है अगर कोई दूसरा इंसान करता. क्या बोला? लेजी पर्सनल, जो भी आलसी इंसान है, सजा तो कड़ी से कड़ी हमें देनी है. देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट, मैंने आपको बताया नाउडेज मल्टीनेशनल कंपनीज भी है. नेक्स्ट है रेम्यूनरेशन. Overall pay and compensation should be fair and just and equitable. fair होना चाहिए, just and equitable. justify कर सको और equitable हो. कीवर्ड याद रखना, just and equitable. हर किसी को इतना पैसा तो दे दो कि वो क्या पूरा कर सके? रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. हर जो पैसा दे रहे हैं दैट शुड बी विद इन द पेइंग, हमारे पे करने की क्षमता के अनुसार होना चाहिए. किसके अनुसार होना चाहिए? दैट इज विद इन द पेइंग कैपेसिटी. जो मेरी क्षमता है उसके हिसाब से होना चाहिए. जब सैलरी देने वाले और लेने वाले दोनों खुश है तो इससे क्रिएट होता है एक कॉन्जिनियल एटमोस्फियर. कैसा एटमोस्फियर? क्रिएट्स अ कॉन्जिनियल एटमोस्फियर. इनिशिएटिव का मतलब है कैरी आउट द प्लान्स. वर्कर्स को नए सजेशंस, नए आइडियाज देने चाहिए. उनको थिंकिंग और एग्जीक्यूशन दोनों में इंकरेज करना चाहिए. ठीक है, तो एम्प्लॉयज को भी नया सजेशन दे रहे हैं जिससे कॉस्ट रिडक्शन हो या टाइम बचे तो उसे हमें कंसिडर करना चाहिए. क्या करना चाहिए? उसे हमें कंसिडर करना चाहिए. द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th ऑफ एनके was a factory, a company manufacturing ready-made garments. कैसे garments है? Ready-made garments. Stitching. The chief executive told that result efficient output, orderliness, and there was fixed place for everything. The student later discussed with the business studies. Principal managed given was being followed. I didn't explain the two principles. हाँ, हर किसी को अलग अलग काम दिया है, दैट इज डिवीजन ऑफ वर्क. और फिक्स प्लेस, हर चीज की प्रॉपर जगह है, दैट इज ऑर्डर. इतना सिंपल आ रहा है ना बोर्ड्स में, हम कितना सोचते हैं इतना आ जाएगा, बट तैयारी वैसी करो. डिवीजन ऑफ वर्क. होल वर्क शुड बी डिवाइडेड, छोटे छोटे टुकड़ों में. हर किसी को वही काम दो जो वो अच्छा है अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटीज, अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स, अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन. ऑर्डर क्या बोलता है? हर चीज के एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए. अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन. हर चीज की, हर इंसान की मेरे ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर प्लेस होनी चाहिए. एक्सप्लेन यूनिटी ऑफ कमांड. देखो तो मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ तीनों के तीनों. ये क्वेश्चन हम स्किप करेंगे क्योंकि देखो दो बार आया है. इफ योर प्रोडक्शन मैनेजर सेटिंग अ स्टैंडर्ड टास्क विल कंडक्ट. स्टैंडर्ड टास्क के लिए क्या लगाओगे भाई? बहुत सारी स्टडी है. टाइम स्टडी, मेथड स्टडी एंड एन इमोशन स्टडी. तो टाइम स्टडी क्या बोलता है कि कोई भी स्टैंडर्ड टास्क करने में हम फिक्स कर देंगे हमारा कितना टाइम लगने वाला है. मोशन स्टडी, यहां पे हम स्टडी कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज का मूवमेंट. और जब कभी भी हम ये मूवमेंट्स की बात करते हैं तो तीन तरीके के होते हैं: प्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव एंड इंसिडेंशियल. घर में काम कर रहा हूं, प्रोडक्टिव है. घर पे आराम कर रहा हूं, अनप्रोडक्टिव. पर घर से यहां आ रहा हूं, इंसिडेंशियल. ऐसा मैं समझता हूं. नेक्स्ट, रामानुजम is a scientist. His works in a factory for the betterment of operational aspects. His steps involves in a man. He attended notice all sort of movements related एक ही टेक्निक आती है, उसका नाम होता है मोशन स्टडी. हमारे एम्प्लॉयज के मूवमेंट रिलेटेड जो हम स्टडी करते हैं उसको हम एक ही टेक्निक बोलते हैं, उसका नाम है मोशन स्टडी. The type of study is motion study refers to the study of movements. कि दो तरीके मूवमेंट, अनप्रोडक्टिव या अननेसेसरी मूवमेंट्स को एलिमिनेट करना है और जितने भी मेरे नेसेसरी मूवमेंट्स है उसको हमें इंक्रीज करना होता है. संकेत आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स फ्रॉम, अरे ये तो बोर्ड्स में पूछा हुआ है. Returned India, started coffee shop. The specialty
It was neither profitable. Sanket was keen to find Ria. उसने रेप्यूटेड एमबीए वाली दीदी को एक लेकर आया और दीदी को बोला कि भाई चेक करो क्या दिक्कत है क्या नहीं है. तो बहुत सारे टेक्निक्स है इसमें. Ria took a feedback and found out though they were loved, but were not happy long waiting time. She analyzed and found there was many unnecessary obstruction. Unnecessary obstruction मतलब movement, motion study. She fixed the standard time. She also realized there were many flavors. So ये हो गया हमारा standard time fix किया, time study. और बहुत सारे वेराइटीज थे, डिसकंटिन्यू किया, तो स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन. पहला अननेसेसरी मूवमेंट्स देखो ये रहा. were not happy long time because there were many unnecessary obstructions. तो ये हो गया हमारे लिए motion study. She fixed the standard time. She also realized there were many flavors were not enough. Or she fixed the standard time. Time study. She also decided to discontinue sales. बहुत सारा थे. वैसे simplification भी लिख सकते हो, पर correct answer हो जाएगा standardization and simplification of work. ये देख लो. हाँ, moments time हम discuss कर चुके हैं. Simplification. कहाँ पे पहुंच गए? Chennai Leather is a manufacturer of leather products. It is producing a large-scale organizational structure. Various foremen have been employed. Each foreman has been responsible for production implementation and controlling. So the technique to Chennai which may help effective organize planning. कि कौन सा planning execution? तो दो होते हैं functional foremanship. अब foremanship ने clearly बोला कि एक इंसान के पास सारे qualities नहीं हो सकती, तो भैया 8 लोगों को रखो, 4 लोग planning करेंगे, 4 लोग execution. जब हम ये टास्क को अलग अलग करके डिवाइड कर देंगे तो इट्स एन एक्सटेंशन. एक प्रिंसिपल बहुत अच्छे से फॉलो हो रहा है, दैट इज डिवीजन ऑफ वर्क. ठीक है. अब 4 फोरमैन जो प्लानिंग वाले होंगे वो होते हैं रूट, इंस्ट्रक्शन, टाइम एंड कॉस्ट एंड डिसिप्लिनरी. रूट का काम होता है ड्राफ्ट इंस्ट्रक्शन, रूट वे ऑफ डूइंग अ टास्क, इंस्ट्रक्शन ड्राफ्टिंग इंस्ट्रक्शन, टाइम एंड कॉस्ट कितना टाइम और कॉस्ट लगना चाहिए, और डिसिप्लिन का काम होता है टू इंश्योर डिसिप्लिन. एग्जीक्यूशन में 4 स्पीड, फटाफट टाइमली कंप्लीट करना, गैंग अरेंज करना, रिपेयर वर्किंग कंडीशन में रखना. वह रिपेयर का काम क्या होता है? वर्किंग कंडीशन. और इंस्पेक्टर का काम है टू मेंटेन दी क्वालिटी. भाई माइक चल रहा है ना. हाँ. बहुत दिक्कत होती है. कई वीडियोस हम 2-3 बार शूट कर देते हैं इसी चक्करों में, क्योंकि कोई रहता नहीं. एज अ प्रिंसिपल एंड फैटिग. वेरी गुड. कॉपरेशन. कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल इज एन एक्सटेंशन सबसे पहले ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. कि वर्कर्स के बीच में कॉपरेशन होना चाहिए, ना कि कंपटीशन. कि हमें एम्प्लॉय इनको टीम वर्क, टीम स्पिरिट होनी चाहिए. यही कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म बोलता है. देयर शुड बी प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क एंड प्रॉपर अथॉरिटी एज वेल एज रिस्पॉन्सिबिलिटी. यही कॉपरेशन और इंडिविजुअलिज्म बोलता है कि कोई भी एम्प्लॉय कंस्ट्रक्टिव सजेशंस अगर दे रहा है, कोई भी कंस्ट्रक्टिव आइडियाज या कंस्ट्रक्टिव सजेशंस दे रहा है, तो उन्हें हमें कंसिडर करना है. यही बोलता है द वर्कर्स शुड रेजिस्ट फ्रॉम गोइंग ऑन स्ट्राइक. जबरदस्ती की स्ट्राइक वगैरह पे जाना नहीं है. चलो, एक्सप्लेन साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी, सारे आ गए. स्टेलर पायनियर सबसे पहले साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. साइंस नॉट रूल ऑफ थंब का मतलब सिंपली है साइंटिफिकली चीजों को डेवलप करो, ना कि रूल ऑफ थंब जो है इंट्यूशन, जो है हिट एंड ट्रायल मेथड. वो बोलता है हर एक टास्क को साइंटिफिकली सोचा जा सकता है. इंडिजीनियस कोई भी काम को करने का बेस्ट वे ढूंढो. हम काम करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. हमारा काम है फाइंडिंग द बेस्ट मेथड, और उससे हमारी एफिशिएंसी बढ़नी चाहिए, ना कि तुक्केबाजी. हमें प्रॉपर स्टडी कंडक्ट करनी चाहिए, लॉजिकल रीजनिंग करके. फाइंडिंग द बेस्ट मेथड इज कॉल्ड एज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड क्या बोलता है? देयर शुड बी हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. एम्प्लॉयज पीसफुली काम करें. 2 लोग होते हैं, होता है मैनेजर्स और वर्कर्स. दोनों को एक दूसरे के प्रॉस्पेरिटी के बारे में सोचना है, दूसरे एक दूसरे के बारे में सोचना है. ये जो हमारा एटीट्यूड चेंज या ये जो हमारा बिहेवियर चेंज है, क्या गाइस, एटीट्यूड चेंज और बिहेवियर चेंज, उसे हम बोलते हैं मेंटल रिवॉल्यूशन. हाँ, ठीक है. तो अचीव द टेलर कंप्लीट मेंटल रिवॉल्यूशन भी बोला है.
ट्रांसफॉर्म, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है वर्कर्स शुड शेयर गेन विद ईच अदर। लास्ट है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी वर्कर एफिशिएंसी में, कि हमें एम्प्लॉयज को बेस्ट साइंटिफिकली सेलेक्ट करना है। कोई भी काम को करने का एक बेस्ट वे है या बेस्ट एम्प्लॉय, तो कोई भी एम्प्लॉय को सेलेक्ट करते वक्त हमें याद रखना है PMI, फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली। या हमें देखना है जो भी एम्प्लॉय को सेलेक्ट कर रहे हैं फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली वो केपेबल हो। जिस एम्प्लॉय को हमने सेलेक्ट कर लिया, अब ये मेरा फर्ज है कि मैं उसको प्रॉपर ट्रेनिंग स्किल्स दूं ताकि उसका क्या हो, डेवलपमेंट हो। भाई साहब चलो बहुत ज्यादा हो गया, अब सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन, अब केस स्टडीज ही करेंगे, सीधा MCQs। Karan Nath, D North, from his ailing father. The company was Karan was determined to improve the company. He observed the method of production, selection employees in the company not scientific. कौन सा साइंटिफिक तरीके से हम सेलेक्ट नहीं कर रहे। जब कभी भी हम चीज़ों को साइंटिफिक तरीके से नहीं कर रहे, सिंपल हो जाएगा साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। वन बेस्ट मेथड, वन develop the workers or company should be trained and the production develop the best method carry the necessary training. Develop use several parameters deciding the sequence. तो अब हमने वर्कर्स को ट्रेन भी करना है। जब वर्कर्स को ट्रेन करने की बारी आएगी, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी वर्कर टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। तो दो जो है यहाँ पे, पहला है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, और दूसरा है हमारा कहाँ गया, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। अब टेक्निक पे आते हैं। डेवलप यूजिंग राइट फ्रॉम डिसाइडिंग सीक्वेंस, कैसे काम करना है, कैसे चीजें होगी, गुड्स को कैसे बनाएंगे, उसे हम बोलेंगे मेथड स्टडी। डन वे, चलो टेक्निक्स हम डिस्कस कर चुके हैं, अब बार बार नहीं करेंगे। बहुत है भाई, डिफरेंस है क्या? Difference between unit of command, every subordinate should receive order only from only one boss. Each group performing similar activities should have one head, one plan. One head, one plan. It prevents dual subordination. It prevents overlapping of activity. Its effect एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय को करता है, ये इफेक्ट करता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन। इफेक्ट करता है इंडिविजुअल एम्प्लॉय को, ये इफेक्ट करता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन को। चलो आ जाओ MCQ, एक बार देख लेते हैं यहाँ तक सही है क्या कहानी। चलो, management has an own set of principles which are broad and general guidelines. Which of the following technique realize efficiency? Remuneration, अच्छा काम करोगे ज्यादा पैसा मिलेगा, नहीं करोगे कम पैसा मिलेगा, तो एक ही है, that is your differential piece weight system. Next, management principle, thoughtful decision, logical rather than सोच समझ के काम करना है। ये बोर्ड से पूछा हुआ है कई बार। Scientific, logically, scientifically सोचना। The principle give rise to spirit of mutual trust, belongingness, सब लोग मिलकर एक साथ काम करेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, esprit de corps. Organization should have a chain of authority, ऊपर से लेके नीचे तक इसी तरीके से काम होगा, इसी तरीके से फ्लो होगा बातों का, मुलाकातों का, वो हो जाता है स्केलर चेन, स्केलर चेन। Pioneer is a dealing in fruit juice, the ensure unity of action. टू सेपरेट डिवीजन, हर एक डिवीजन का अपना एक हेड है, वो अपना प्लान बनाएगा, उस तरीके से काम होगा। हर डिवीजन का एक हेड है, वो अपना प्लान बनाएगा, उस तरीके से काम होगा। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, डिपार्टमेंट, एवरी डिपार्टमेंट एज अ हेड, वो हेड उस डिपार्टमेंट का प्लान बना। प्योर प्रिंसिपल डैश कॉल काइंडनेस एंड जस्टिस, हर एम्प्लॉय को मिलकर एक साथ काम करना है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, तो दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। Vidya Public is a renowned school. The management recently appointed new business Sweta has a monthly salary. Sweta is not satisfied. Salary is not just an equitable. अभी तो पढ़ा था सर, just an equitable मान जाए remuneration. The rest techniques proposed eliminating unnecessary movements आते ही motion study. Somesh worked as a foreman in Lakshmi Automotive, a company manufacturing car. He is subordinate to Ramesh, who is the production in charge. Somesh is in charge of timely accurate completion, working. There are 3 other foremen under the production in charge. With 4 other foremen work under Naresh. The planning in charge in the factory. फोरमैन की बात आ गई, 8 होते हैं, 4 प्लानिंग वाले, 4 एग्जीक्यूशन वाले। आंसर हो जाएगा फंक्शनल फोरमैनशिप। Flavors of South is a famous chain of South Indian restaurant, believes in complete cooperation, encourage employees for the constructive suggestion. मैंने अभी लिखवाया था constructive suggestion, देखो कीवर्ड्स याद रखोगे, MCQ 60 होंगे।
That is cooperation, not individualism. In delight ice cream, decision making concentrated top level. Among on the other hand, taste a being compared to कुछ powers, जब एक ही के पास हो डिसीजन मेकिंग पावर, उसको हम बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन. और जब यही पावर्स हम अक्रॉस एवरी लेवल्स बांट देते हैं, उसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन. The CEO, Mr. Kumar, want to get maximum output at the company. The American employees want to get the maximum salary by working at the least, given violated by Ramakant. हमें तो ज्यादा से ज्यादा सैलरी चाहिए, हमें तो कम से कम काम करना है, तुम अपना देखो. एग्जैक्ट लाइन बताया केस स्टडी में दी है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल, कि वर्कर्स को तो सैलरी चाहिए, एम्प्लॉयज को काम. हमें इन जनरल किसके बारे में सोचना है? ऑर्गन, ज्यादा लोगों के बारे में. मैनेजर रिप्लाइड वन मींस वर्कर्स वुड ऑनर देयर कमिटमेंट. सबको मिल बांट के अच्छे से काम करना है. आपने कमिट किया है तो पूरा करो. The objective of is to determine the number of workers. कितने workers हमें चाहिए कोई भी टास्क को करने के लिए. According to the technique differential, how much were making 60 units on as compared to worker making 49 units. Output per day is 50 and those not making standard output. एक second. According to the technique, how much more एक है 60 इंटू 75, ये कितना हो जाएगा? इसको ये मिलेगा और दूसरे वाले को मिलेगा 49 इंटू 50. एक सेकंड फटाफट मैं कैलकुलेटर का यूज कर लेता हूँ. 60 इंटू 75, 4500. ये ऑप्शन नहीं है, काट दे भाई. ऑप्शन सी होगा वैसे तो. 49 इंटू 50, 2450. आंसर क्या आ रहा है? ए 65 है, सॉरी 65. 49 इंटू 65, 3185. ये भी काट दो ऑप्शन. बोला था ना ये तीसरा ही होगा डिफरेंस. इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है? 1315. आंसर हो जाएगा सी. आपको पूछा क्या है? एक्स्ट्रा कितना कमाओगे? 60 है तो स्टैंडर्ड से ज्यादा तो 75, 49 है स्टैंडर्ड से कम तो 65. दोनों को मल्टीप्लाई करो और जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी. बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन. नेक्स्ट. Taylor proposed 8 specialists who will have to orders. Those with technical intelligence grit may have. दिमाग वाले चले जाओ प्लानिंग में, और जो बाकी वाले हैं वो चले जाओ काम को कंप्लीट करने में. दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूशन. 4 होंगे प्लानिंग में और बाकी के 4 हो जाएंगे एग्जीक्यूशन में. 4 कहाँ पे हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे प्लानिंग में, बाकी एग्जीक्यूशन. इज प्रिस्क्राइब इन्वॉल्व चेंज इन द माइंड ऑफ, एटीट्यूड ऑफ बिहेवियर बोथ workers and management दोनों. Next. For the following two statement, management principle influencing the behavior of human beings. Yes. Relationship between human and completion. Yes. दोनों statement perfect. बिल्कुल ही बिल्कुल सही है. सिर्फ ऐसी गलत तो नहीं बनाती है, सही चीजों पे ज्यादा मानती है. The principle provides a useful insight into real world. Yes. Help in thoughtful decision. Yes. दोनों का सही है. पहले scientific decision, useful insight into reality. ये भी yes. Oh my God. हाँ, हर एम्प्लॉय एक ही जन को ऑर्डर दे रहा है. वाओ, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है. हर एम्प्लॉय एक ही जन को ऑर्डर दे रहा है बाबू. कौन सा हो जाएगा? यूनिटी ऑफ कमांड. चलो 5 क्वेश्चन और करते हैं. इनिशिएटिव, रेम्यूनरेशन, फेयर वेजेस. देखते हैं क्या. 1 का बी, 2 का डी. अच्छा, थर्ड से डिसाइड हो. इक्विटी, थर्ड का ए. वाओ, फोर्थ का सी. इक्विटी बोलता है ना फेयरनेस, डिसिप्लिन, केयर एंड फेयर, रेम्यूनरेशन, फेयर वेजेस, इनिशिएटिव, इंप्लीमेंट गुड सिस्टम. द एप्लीकेशन प्रिंसिपल एंड कंटीजेंट आर नॉट रिजिड फ्लेक्सिबल विच हैव टू. देखो, पहले वाला बात कर रहा है कंटीजेंट की, दूसरा वाली बात कर रहा है फ्लेक्सिबल की. दोनों सही है बट ऑप्शन हो जाएगा बी. मैनेज प्रिंसिपल में तो कम मतलब मेथड रिड्यूसिंग वेस्टेज.
गलत पग। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, रीजन इज फॉल्स। सेग्रीगेटिंग वर्क अमंग एनहांस द क्वालिटी ऑफ वर्क, यस, काम को डिवीजन लिख सो, यस 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 यस, इसका मुझे ए लग रहा है, काम को डिवाइड किया तो फायदा होगा, क्वालिटी बढ़ेगी, तो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इन ऑर्गेनाइजेशन चेन ऑफ सुपीरियर रेंजिंग फॉर अल्टीमेट अथॉरिटी, अथॉरिटी कमेंसरेटेड टू, ये तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की है, वो बात कर रहा है स्केलर चेन की, तो पहला वाला बात कर रहा है स्केलर चेन, दूसरा वाला बात कर रहा है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, बोथ आर करेक्ट बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। यस, हर एम्प्लॉय का सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए, दो बॉस से ऑर्डर लोगे तो दिक्कत आएगी। इसी के साथ हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। एक क्वेश्चन और है, ये आपके लिए कमेंट बता दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं चैप्टर 3 के साथ, जो रात तक वीडियो बन जाएगा। सी यू गाइस, टाटा, बाय बाय।